अदानी इंटरप्राइज ने अपना एफपीओ वापस ले लिया है। क्या मजाक हो रहा है? क्यों वापस ले लिया? 20,000 करोड़ रुपए उठाए थे मार्केट से, अब वो वापस कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? जहां तक स्टॉक मार्केट की मेरी जानकारी है, आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद में किसी भी प्रमोटर ने अपना एफपीओ या अपने पैसे वापस अपने इन्वेस्टर को दे दिए हों। आज बहुत ही गहमा-गहमी रही। अभी अभी आज की बात नहीं है। बहुत दिनों से गहमा-गहमी चली आ रही है। 24 तारीख से ये गहमा-गहमी चली आ रही है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ना, तब से ये उछाल-गिरावट, उछाल-गिरावट, उछाल-गिरावट चली आ रही है। हर दिन नए-नए दांव-पेच, हर दिन नए-नए दांव-पेच। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली कि भैया आप फ्रॉड कर रहे हो, आप बाहर से पैसे लगा के अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हो और बहुत सारे ऑपरेशंस पे डाउट किया इनके और इन्होंने भी इसको काउंटर किया और अपने जवाब देते गए, देते गए, देते गए। हिंडनबर्ग ने फिर से काउंटर अटैक किया। फिर से इन्होंने एक-एक सवाल पे 88 सवालों पे 413 पेज की अपनी पूरी की पूरी जवाब की लिस्ट बना के दे दी। हर दिन नए कांड होने लग गए इस शेयर के अंदर में, हर दिन नए-नए कहानी सुनने को आ रही थी, हर दिन एक नया दिन बन के आ रहा था इन्वेस्टर्स के लिए, जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनकी भी हालत बहुत पस्त हो रही थी। ₹3600 का स्टॉक जब अनाउंस हुआ था, 3200 के आसपास इसकी एफपीओ की प्राइस रखी थी, लेकिन इसका प्राइस उस दौरान 2-3 दिनों के अंदर-अंदर 2800-2900 के भाव भी देखने को मिल गए, 2676 या 2700 का लगभग लो लगा दिया उसी दिन। उसके बाद में फिर ऐसा हो गया कि एफपीओ सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा और अदानी जी को बचाने के लिए इनके कंपटीटर आ गया है। आपको पता है मुकेश अंबानी जी ने भी अप्लाई किया, मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने अप्लाई किया, सुनील मित्तल जी, सुनील भारती मित्तल, जो भारती एयरटेल के ओनर हैं, वो भी प्रमोटर है, वो भी इसमें आगे आए। आप समझ रहे हैं, जहां अदानी इंटरप्राइज अपने टेलीकॉम सेक्टर में घुस रही है, वहीं पे रिलायंस जो जियो चला रही है, एक भारती एयरटेल जो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की सब्सक्राइबर बेस की कंपनी है, वो इन दोनों ने इसको बेल आउट किया, इनको बचाने के लिए आ गया है, इनको पैसा देने के लिए आ गया है। जाइडस वेलनेस के प्रमोटर भी आ गया है। इसी तरह से कई सारे इंडियन प्रमोटरों ने इनको बेल आउट करने की कोशिश की, इनको बेल आउट किया। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इस एफपीओ में बहुत कम था और एनआईआई और एम्प्लॉई और क्यूआईबी इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था और ये एफपीओ फाइनली एक सक्सेस की स्टोरी लेकर आया और स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस लगभग 2900 चल रहा था। 10% नीचे होने के बावजूद भी एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने इन पे विश्वास दिखाया। और आज क्या हुआ? आज क्रेडिट से इसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने बॉन्ड, जो अदानी के बॉन्ड हैं, उनको लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इनके अगेंस्ट में आपको लोन या कुछ नहीं दिया जाएगा, मॉर्गेज नहीं किया जा सकता इसे। और ये रिपोर्ट के आते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ 10%, 20%, 25%, 30% तक ये शेयर एक दिन के अंदर अंदर में चला गया। जिस शेयर की वैल्यू लगभग 4200 के आसपास काम कर रही थी, आज उसने 1941 का लो लगा दिया। इन्वेस्टर्स की कमर टूट गई। तो यहां पर अदानी ग्रुप ने एक फैसला लिया, जो आज तक मैंने एक हिस्टोरिकल फैसला कह सकते हैं, आज तक कभी देखा नहीं, वैसा फैसला कह सकते हैं। इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए भैया आपकी वैल्यू जो 30% डिक्रीज हुई है, मतलब जिन्होंने 3200 पे लिया, उनको अगर 2000 में देख रहे हैं, उसकी वैल्यू लगभग 30% के आसपास गिर चुकी है उस शेयर की वैल्यू। तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो लगभग 30% डूब चुका था। तो अदानी ग्रुप ने यह कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। आगे अदानी सोचेगी कि पैसा रेस करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो आगे डिसाइड करेगी। मैं यहां पे एकदम बिल्कुल मानता हूं कि ये एक वेलकम स्टेप है। इन्होंने अपने इन्वेस्टर को आज प्रोटेक्ट किया है, तो आगे जाने के बाद में हो सकता है इन्वेस्टर्स का फेथ इन पर और बढ़ जाए। एक 2017 की 10 इंप्लॉय की कंपनी ने इस कंपनी की नींव हिलाकर रख दी है। यहां पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अदानी जी ने फोर्स किया हो या अपने आप को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की हो दूसरे इन्वेस्टर्स को, दूसरे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो अपना पैसा इसमें डाल सकें। और जब एक दिन के अंदर में उनकी इतनी ज़्यादा डिग्रोथ हो गई, तो हो सकता है उनका प्रेशर आया हो और इसके चलते अदानी ग्रुप को ये फैसला लेना पड़ा हो कि हम आपके पैसे लौटा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोगों का क्या विचार है अदानी ग्रुप के बारे में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ।